यह अब तक का सबसे बुरा बलात्कारी था। वह एक खूबसूरत नर्स का अपमान कर रहा था, तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। जब फॉरेंसिक डॉक्टर मौके पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि वह अत्यधिक उत्तेजना के कारण मरा है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि उसके पेट के नीचे की त्वचा काली पड़ चुकी थी, यानी उसकी मौत जहर से हुई थी। इसी समय पीड़िता नर्स ने शर्माते हुए इशारा किया और कहा, वह जहर मैंने अपने गुप्तांग पर लगाया था। यह सुनते ही सभी पुलिस वाले और डॉक्टर दंग रह गई। क्या जहर देने का तरीका ऐसा भी हो सकता है? लेकिन जब नर्स की जांच की गई तो सचमुच उसके गुप्तांग और सीने जैसे हिस्सों पर जहर और मृतका की लार के निशान मिले, यानी यह साफ था कि वह आदमी नर्स के जहर से ही मरा है। यह निष्कर्ष आने के बाद पुलिस ने तुरंत उस महिला को जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उस नर्स का नाम था चूया। वह नई ग्रेजुएट हुई एक इंटर्न नर्स थी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि मेहनती भी, अक्सर खुद ही ओवर टाइम करती थी। लेकिन जून 2018 की एक रात जब वह अकेली घर लौट रही थी और एक गली से गुजरी तो अचानक पीछे से एक ताकतवर आदमी आया। उसने उसका गला दबोच लिया और छेड़छाड़ करने लगा। चिल्लाने से पहले ही उस आदमी ने 40 सेंटीमीटर का चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया और कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप मान जाओ। जीवित रहने की चाह ने चूया को प्रतिरोध करने पर मजबूर कर दिया। वह जो भी कहता उसे करना पड़ रहा था। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। उस दरिंदे ने अपने मोबाइल से उसका अपमानजनक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। काम खत्म होने के बाद उसने धमकी दी, अगर पुलिस में शिकायत की तो वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि सब तुम्हारा मजाक उड़ाएं। चूया गुस्से में थी लेकिन जानती थी कि एक औरत की इज्जत कितनी कीमती होती है। वह अविवाहित थी, अगर यह बात फैल गई तो उसकी शादी कैसे होगी। इन सब बातों को सोचकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन उसकी चुप्पी ने उसे शांति नहीं दी, बल्कि अपराधी ने दोबारा उसी गली में उसका इंतजार किया, फिर से वीडियो दिखाकर धमकाया और उसका शोषण किया। इस बार चूया पूरी तरह टूट गई। वह चाहती थी कि पुलिस में शिकायत करे, लेकिन वीडियो का डर उसे रोक रहा था। वह जानती थी कि अगर अपराधी बार बार आता रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने सोचा शायद अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे मारना होगा। लेकिन एक कमजोर औरत उस ताकतवर आदमी से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकती थी, इसलिए उसने फिल्मों से प्रेरणा लेकर अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया। उसने एक ऐसा जहर चुना जो त्वचा पर असर नहीं करता, लेकिन शरीर के अंदर जाते ही दिल और फेफड़ों फेल कर देता है। हर दिन वह उस जहर को अपने गुप्तांग और सीने पर लगाती थी, फिर सामान्य की तरह काम पर जाती। कुछ ही दिनों बाद अपराधी फिर गली में आया, वीडियो दिखाकर उसे धमकाया और दोबारा शोषण किया। लेकिन इस बार 3 मिनट के भीतर ही वह आदमी अचानक बीमार पड़ गया। उसके शरीर में खुजली, चेहरा लाल, गर्दन मोटी हो गई। फिर वह गिर पड़ा, झटके खाने लगा, मुंह से झाग निकला और मर गया। चूया ने तुरंत 110 पर कॉल किया। पुलिस के आने तक अपराधी मर चुका था। सारी सच्चाई बताने के बाद चूया को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन बलात्कारी के परिवार ने जानबूझकर हत्या का मुकदमा दायर कर दिया और 10 लाख युआनी लगभग 100 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। इस तरह चूया जो खुद बलात्कार की शिकार थी अब हत्यारिन बन गई। लेकिन पुलिस और अदालत ने माना कि उसने यह जहर खुद की सुरक्षा के लिए लगाया था। यह कानूनी आत्मरक्षा, राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आता है। चीन की आपराधिक संहिता की धारा 20(3) के अनुसार यदि कोई हत्या, बलात्कार, लूट जैसे गंभीर अपराध करे तो पीड़ित को असीमित आत्मरक्षा का अधिकार है, चाहे अपराधी की मौत ही क्यों न हो जाए। इसलिए चूया को निर्दोष माना गया और अदालत ने उसे तुरंत रिहा कर दिया। यह थी चूया की कहानी, एक नर्स जिसने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए कानूनन तरीके से एक दरिंदे का अंत किया। दोस्तों, ये थी एक हकीकत कहानी जहां एक लड़की ने हिम्मत और दिमाग से दरिंदे को खत्म कर दिया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली सच्ची और रोमांचक कहानी में। अब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।